हेलो सर, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। कई महीनों से मेरा सपना पूरा हो गया। आप लोगों की वजह से सीपीडब्ल्यू जेई, तो अब मैं शादी कर लूं, मैं समझ नहीं पाया, या एक 4 व्हीलर ले लूं, पहले उस पे भारत सरकार लिखवा दूं, मैं समझ नहीं पाया। ये आपने इतना मतलब अजीब एक्सप्लेनेशन किया है, समझ में नहीं आया। देखो, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर माता पिता के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से, ईश्वर की अनुकंपा से अगर आपको सरकारी सर्विस मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर आपको लगता है कि मिल जाएगी, तो भी बड़ी शुभकामनाएं हैं, बड़ी आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन याद रखो, मेरी बात को ध्यान रखो, आप एक गवर्नमेंट जॉब पा चुके हो या पा जाओगे, तो मेरी बात को एक ध्यान रखना। ये जो दहेज है ना, ये जो डाउरी सिस्टम है, पढ़े लिखे लोग इसको बंद करना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा था कि दहेज लेना या देना बेहद बुरा रिवाज है। हमारी चले, प्रेमचंद जी कहते हैं, हमारी चले तो दहेज लेने या देने वाले दोनों को गोली मार देनी चाहिए। ये मुंशी प्रेमचंद के वक्तव्य हैं, कथन है। तो कहने का मेरा सवाल यही है कि अगर आप एक शिक्षित हो तो इस चीज का विरोध होना चाहिए। आप जिससे भी शादी करें, अच्छी बात है, उसका नेचर, बिहेवियर, ये सब चीजें अच्छा, उनके गुण से, उसके गुण से आप देखिए, उसके जो है। लेकिन आप इस सब चीज से नहीं सोचिए। एक बाप अपनी लड़की को देता है, जिसको इतना दिन पाला पोसा रहता है, 15 साल, 12 साल, 20 साल, 30 साल तक वो पाला पोसा रहता है, और उसके बाद अपने कलेजे का टुकड़ा जो है आपको दे देता है। अगर सोचिए, अगर वो बेटा होता तो उसकी मदद करता, उसके साथ रहता, लेकिन वो अपना कलेजा का टुकड़ा आपको दे देता है। आप उसको तो लेते ही लेते। हर बाप जितना हो सकता है, जितना संभव होता है, अपनी बेटी को देता है, आपको देता है। आप कभी जबरदस्ती ना करें। कितने ऐसे बाप हैं जो इस कर्ज में डूब जाते हैं, क्योंकि बेटी है तो पक्की बात वो चाहते हैं कि ऐसे परिवार में जाए जहां खुशहाल रहे। जितना हो पाता वो देते हैं। कभी कभी डिमांड आप लोग ऐसी कर देते हैं कि उनको घर परिवार किसी भी तरीके से ऋण कर्ज लेकर वो आपको देते हैं, और उसका नतीजा क्या होता है, उनको आने वाले 2-3 सालों तक उस कर्ज में गुजरना पड़ता है। वो पीड़ा वो जरूर नहीं बताते, अपनी बेटी से शेयर नहीं करते या किसी से भी शेयर नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं उनको 2-4 साल तक प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो अगर आप सभ्य हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो दहेज का विरोध करना चाहिए। आप फ्री ऑफ कॉस्ट शादी करिए, सबसे बढ़िया है। ईश्वर आपको देखता है, ईश्वर आपको देखेगा। आपको वो लड़की जो होगी ना, वो आपकी बहुत इज्जत करेगी, बहुत इज्जत करेगी, बहुत इज्जत करेगी। और अगर आप बारात जाते हैं तो बारात में लिमिटेड लोग जाएं। आपके अंदर अगर कैलिबर है तो आप घर पर क्या करें, एट होम करें बढ़िया से। उसमें सारे रिश्तेदार, दोस्तों आरों खूब भव्य पार्टी करें, लेकिन उसके सर पे बोझा ना बने। कम से कम वो अपनी बेटी का कलेजा आप बेटी को दे रहा है, और इससे बड़ा क्या चाहिए। आप भिखमंगे तो हो नहीं। क्लियर? मेरी बात आप समझ रहे हैं। आई होप कि मेरी बात को आप समझ चुके होंगे। अब इससे बड़ी आपको, अब इससे ज्यादा मैं आपको नहीं बता सकता हूं।